तो चलिए आज वही जोश और वही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज लेते हैं शानदार सी फिजिक्स का क्लास। तो आज फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको हम बताएंगे प्रकाश का आवर्तन, जो कि चैप्टर नंबर 1 में था। प्रकाश का परावर्तन था चैप्टर नंबर 1, जो कि हम उसको खत्म कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, जाकर उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को यदि आपने देखोगे ना तो ये वीडियो आपको समझ तो आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाइए उस वीडियो को आप देख लीजिए, और नहीं तो आपको जो है इस वीडियो में जो है हम प्ले लिस्ट का जो है लिंक दे देंगे, उस लिंक से के द्वारा आप जो है सारा वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाइए और सारा वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का आवर्तन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा तो ही समझ आएगा। ठीक है, और हमेशा मैं कहता हूं कि ना जानना गुनाह नहीं है, ना जानने की कोशिश करना ये सबसे बड़ा बीमारी है। ठीक है, तो बीमारी को हटाइए। ठीक है, चलिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? तो यहाँ साफ सुथरा लिख दिया गया है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दिशा में परिवर्तन करता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कहने मतलब यह है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है। ठीक है, नहीं यदि समझ आया तो समझाएंगे, वेट कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा परिभाषा, जो कि आपका ये बुक से लिखे हैं, ये परिभाषा आपका बुक का है और ये हम अपने से लिखे हैं। तो यदि आपको जो आपको बढ़िया लगे वो लिख दीजिएगा, लेकिन अभी जो है नोटबुक में नहीं उतारिएगा जब तक हम समझा नहीं दे। जो समझ में आए तो ही उतारना है। ठीक है, समझिए तो ही उतारिए। ठीक है, पहले वीडियो देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसी को क्या कहेंगे? उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दिशा में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे भाई समझ आया होगा। तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में इसे जरूर बताओ कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। बिना सेक्शन पे जाएं और पूरा वीडियो देखें 10 क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम समझाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए आपको हम बताए हैं यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें क्या करता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है। यानी कहने मतलब यह है कि जब मान लीजिए, चलिए यहाँ एक पेल्सिन को एक डब्बा मान लीजिए, ये क्या है? एक गिलास है। ठीक है, अब ये बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, एक गिलास है। इस गिलास में क्या किए हम? एक पेंसिल को डाले। एक पेंसिल को जब डाले तो ये क्या था? ये पहला माध्यम। ये क्या था? जब पेंसिल को हम डाले तो ये पहला माध्यम था। जब पेंसिल जब इस गिलास में नहीं गया था तो वो पहला माध्यम था। क्या था? फर्स्ट माध्यम। जब पेंसिल पानी में चला गया तो वह कौन सा माध्यम है? तो वह दूसरा माध्यम है। तो वही कहा जा रहा है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, जब इस माध्यम में गया, जब पानी में नहीं था, जब पेंसिल पानी से बाहर था तो वो पहला माध्यम था। जब पानी पेंसिल में चला गया तो वो दूसरा माध्यम हो गया। तो वही कहता है मेरे भाई, जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कोई वस्तु जाता है तो वह क्या करता है? वह दिशा में परिवर्तन करता है। लेकिन इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा न जाकर क्या किया? इधर मुड़ गया। जो वही तो कहा जा रहा है भाई कि उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझ आया होगा? अरे मुझे मालूम है आपको समझ नहीं आया होगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ, नहीं समझ आया होगा, मुझे मालूम है। ठीक, चलिए हम समझाते, फिर से समझाएंगे इसको। तो इसको एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्वनि वाला मारिए, हेलीकॉप्टर शॉट, और फिर हम आपको प्रकाश का अपवर्तन समझाएंगे। ठीक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह मेरा संकल्प है। चलिए
तो संकल्प को भी पूरा करना जरूरी है। जब मेरे भाई को समझ ही नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाकर क्या करेंगे। चलिए हम यहाँ पे समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया समझाएंगे। चलिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया समझाएंगे हम। देखिए यानी कि कहा जा रहा है, मान लीजिए कि एक गिलास लिए, ठीक है, एक मान लीजिए कि एक इस प्रकार का एक, चलिए इस प्रकार का एक हम क्या किए, तो इस प्रकार का जो है, चलिए बढ़िया से क्या चीज ले लें, गिलास से हम बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया से हम गिलास से बना लेते हैं। तो इस प्रकार गिलास बना लेते हैं, चलिए बन गया। तो ये जब इसमें क्या है, तो चलिए बढ़िया से समझना, बहुत ही प्यारा सा बात से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है, बहुत ही इजी वे से समझाने का प्रयास मैं करूंगा। मान लीजिए कि एक पेल्सिन को क्या करेंगे, एक पेल्सिन को, ये मान लीजिए कि जब इससे बाहर था फर्स्ट माध्यम था, यानी कहने का मतलब यह है कि जब इस पानी में, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह था विरसंघन माध्यम, ये क्या था, ये मान लीजिए कि यह था विरल माध्यम, ये क्या था विरल माध्यम, और जब पानी में गया तो ये संघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो मान लिया जाए जब इसके अंदर हम पेल्सिन को डालेंगे, मान लिया जाए एक पेल्सिन को, जब तक ये पेल्सिन बाहर था, जब तक ये पेल्सिन जो है पानी से बाहर था, तो ये फर्स्ट माध्यम में था। जब पेल्सिन को इसमें हम डालेंगे तो क्या करेगा, तो ये पेल्सिन सीधा न जाकर ये इस प्रकार सीधा न जाकर ये क्या करेगा, इस प्रकार मुड़ जाएगा, तो वही तो यहाँ कहा जा रहा है मेरे भाई कि जब कोई पारदर्शी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्योंकि जब एक माध्यम यानी कि विरल माध्यम से जब ये संघन माध्यम में गया, जब पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में गया, क्या हुआ, तो ये क्या किया, जब मुड़ गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया। आप देखे होंगे घर में, आप देखे होंगे कि एक काम कीजिएगा कि जाइएगा, आज जो है प्रैक्टिकली कीजिएगा, घर जाइएगा, ठीक है। आप मेला देखने गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा आप मेला देखते हैं, मुझे मालूम है। मेला जब देखने गए होंगे तो आपको एक बाल्टी वाला खेल खिलवाता है, ठीक है, जिसमें आपको पैसा उस जो है गिलास में डालना होता है, जो पानी में डूबा होता है। लेकिन आप देखते हो तो सही, आप क्या करते हो, उस पानी में जो वहां पे रखा गया है, गिलास जो रखा हुआ है, वो तो आपको दिखाई देता है और वहां पे आप डालते हो, लेकिन उस पानी में नहीं जाता, वो उस गिलास में नहीं जाता है, वो कहाँ चल जाता है, तो वो गिलास से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाई तो दे रहा है आपको, वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक में वहां पे नहीं होता है। उसी प्रकार जब एक माध्यम से वो दूसरा माध्यम में गया पैसा, तो क्या हुआ, वो बाहर चला गया, ठीक है। देखिए आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए सिक्का वाला, सिक्का सिक्का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चल यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, देखिए सिक्का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, इसको यहाँ कोना पर दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पे देखा गया तो देखिए इस कोना पर, यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, कोना पर दिखाई दे रहा है। चलिए फिर हम आपको पैसा वाला भी बताते हैं, घर में जाइएगा और कीजिए प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए इधर हम समझाते हैं, एक बार समझना आएगा हम। अरे यार नीचे वाला भी बता दिए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद हम देखिए यहाँ पे आप घर में जाइएगा, जब पानी में जब आप टॉर्च को जब जलाइएगा ना, इस पानी में जब टॉर्च को जलाइएगा ना, तो पानी में तो जाएगा, लेकिन क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा, यानी कि ये सीधा ना जाकर के ये क्या करेगा, तो ये मुड़ जाएगा। क्यों? तो वही तो हम डिफिनेशन बताए थे, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई वस्तु जाता है तो वो क्या करता है, तो वह मुड़ जाता है। तो देखिए ना, ये टॉर्च का किरण जो है,
टॉर्च का किरण यहाँ से टॉर्च जब मारे थे ना तो ये सीधा जा रहा था, सीधा। लेकिन जब तक ये सीधा था, जब तक ये सीधा कब तक था, जब ये पहला माध्यम में था। जैसे ही दूसरा माध्यम में प्रवेश किया, जैसे दूसरा माध्यम में प्रवेश किया, इसको सीधा ना जाकर ये टेढ़ा चला गया, ये इस प्रकार चला गया, इधर चला गया। आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आप तालाब में आप मछली को देखे होंगे तो मछली आपको दिखाई देता है कि यार यहाँ पे मछली है ना, बहुत ऊपर मछली है। लेकिन जब पकड़ने जाते हैं वहां पे वास्तविक में मछली नहीं रहता। वो कैसा है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जहां पे वो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है वहां पे वह नहीं रहता है, ठीक है। तो आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जाकर आप देखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली भी कर लीजिएगा, आपको मालूम भी चल जाएगा। देखिए ग्लास वाला भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब पेंसिल को जब डाला जाता है ना, तो जब पेंसिल को विरल माध्यम से, जब संघन माध्यम यानी कि फर्स्ट माध्यम से जब दूसरा माध्यम में जाता है तो वह क्या करता है, वो दूसरे माध्यम यानी कि जब फर्स्ट माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है वो मुड़ जाता है। वो क्या करता है, वो मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए समझ आ गया हुआ, ठीक है। आप समझते हैं, चलिए समझते हैं यही कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिएगा। चलिए लिखिए मेरे साथ मेरे भाई, लिखिएगा कि भिन्न भिन्न माध्यम में, लिखिए भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होता है, भिन्न होता है। भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कैसा होता है, तो भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होता है, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद ये आप देखिएगा कि निर्वात में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रकाश जो था निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ देखिएगा, लिखिएगा प्रकाश की चाल। देखिए दूसरा मार्कर से लिखते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में कितना होता है, तो इसका चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर होता है। अरे यार मेरे भाई नोट कर लो मेरे भाई, नहीं तो बहुत ही पछताओगे। जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर होता है। याद रखो मेरे भाई, भूलते हो क्यों, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप जो है क्या कीजिए, मेरे साथ बोलिए, ठीक है, बोलिए, समझिए, है ना। या हम आपको देखने वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। शर्माइए मत, बोलिए, ठीक है। बोलिएगा तो समझेगा लोग कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन औसा भी ढकतना नहीं है ना, गाय जैसा ढकतना नहीं है ना, बैल जैसा ढकतना नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं चिन्हाने वाला काम करना है कि लोग कहे कि बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो पानी में प्रकाश की चाल लिखिएगा 2 लाख करीब होता है शायद, हाँ 2,25,000। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, लिखिएगा 2,25,000। 2,25,000 कितना होता है, तो 2,25,000। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड ये होता है पानी में जो है, पानी में कितना होता है प्रकाश की चाल, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, कहीं छूट न जाए ये प्रश्न जब आ जाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आएगा, छूटेगा तो कानेगा नूनू, कानेगा, ठीक है। तो कानना नहीं है, अरे रोओगे बाबू, रोएगे यदि नोट नहीं करोगे, रोना नहीं है, ठीक है। रोना इससे बेहतर कि जब यदि आपको रोना ना पड़े, है ना,
रोना ना पड़े इससे पहले आप नोट कर लीजिए, यदि बोर्ड में पूछ ही दिया जाए कि निर्वात में बताइए कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो टुकुर टुकुर मुहमा ही आएगा। ठीक है, तो मुहमा ही आएगा, तो वहां पे कुछ नजर नहीं आएगा, हुलुक बुलुक करेगा। चलिए, ऐसा नौबत ना आए, ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा नौबत आए, उससे पहले आप नोट कीजिए। तो चलिए, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो नोट कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल शायद लगता है 2 लाख होता है, 2 लाख ही होता है, हाँ 2 लाख ही होता है। कितना होता है, 2 लाख होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वायु की अपेक्षा, नोट कीजिएगा, वायु की अपेक्षा पानी प्रकाश तथा सघन माध्यम है। चलिए, आज हम डिस्कशन बहुत ही बढ़िया से करेंगे। सघन माध्यम, विरल माध्यम, वादा करते हैं, वादा ने पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, ऐसा सघन और विरल माध्यम के बारे में बता देंगे ना, आपको कभी भूलिएगा नहीं, है ना। अपने बाल बच्चे को भी सिखा दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप सिखाइएगा। चलिए देखिए, कहा जा रहा है वायु की अपेक्षा पानी क्या होता है, तो पानी सघन माध्यम। पानी क्या होता है, पानी सघन माध्यम होता है, यानी कि कहने मतलब सघन मतलब समझिएगा, सघन माध्यम होता है। ठीक है, सघन माध्यम ये मतलब समझिएगा। सघन मतलब समझिएगा कि जानते हैं बलशाली, है ना, जो कि बलशाली यानी जो बहुत ही बलवान हो, है ना, यानी कि मान लीजिए कठोर चीज। ठीक है, एक एग्जाम्पल कठोर, ठीक है, क्या लीजिएगा एग्जाम्पल, कठोर, मान लीजिए बहुत कठोर। सघन मतलब सघन या सघन, बोलिए ना, बोल कहीं देखिए मेरे भाई, सघन। सघन मतलब आपको लगता है यार बहुत ही लगता है कठिन कठोर होगा ना, हाँ उसी प्रकार ये भी होता है ना, जो जटिल, है ना। तो क्या होता है कि वायु से प्रकाश की, वायु की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो सघन माध्यम। तो वायु जो होता है पानी का अपेक्षा क्या होता है, सघन होता है, सघन होता है। जो सघन मतलब ये होता है कि वायु में जितना प्रकाश की चाल चला, वायु में प्रकाश जितना चलेगा उतना पानी में नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये सघन है, सघन माध्यम। सघन मतलब यानी कि ये क्या, कठोर है, कठोर है। तो समझ आपको आया होगा, ठीक है। क्या है ये, तो सघन है, इनकी ये क्या, कठोर है। ठीक है, तो कठोर चीजों से क्या होता है, तो क्या होगा, प्रकाश जब कठोर रहेगा तो प्रकाश की चाल प्रकाश उतना गुजरेगा, इससे पानी से नहीं गुजरेगा। जो कठोर ना होगा क्या करेगा, उससे प्रकाश की चाल गुजर जाएगा, उससे प्रकाश की चाल क्या होगा, तो उससे गुजरेगा, बहुत ज्यादा गुजर जाएगा। लेकिन पानी में नहीं गुजर पाता, उतना गुजरता है। क्यों, क्योंकि वो सघन होता है। वो क्या होता है, यानी कि मान लिया जाए कि कोई दोस्त आपसे बहुत ही बलशाली होता है, ठीक है, बहुत ही बलशाली होता है, तो आप उससे क्या टकराते हैं, उससे टकराने जाते हैं, नहीं टकराते हैं। और जब कमजोर का होता है क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। अरे मुझे मालूम ऐसा करते होंगे, है ना, ऐसा करते होंगे। जब जिसको कमजोर देखते होंगे ना, उसको 2 लापर दे देते होंगे, है ना, हुमच के 2 लापर उसको दे देते होंगे। और जो बलशाली होगा उसको तो आप कुछ नहीं कहते होंगे, है ना, कुछ भी नहीं कहते होंगे उसको। यदि कहिएगा तो 2 लापर वो देगा, ठीक है। उसी प्रकार वो पानी क्या, सघन है। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण उसमें आता है तो वो कम इनके आर पर कम होता है। क्यों, क्योंकि वह सघन है ना। उसी प्रकार जो इनकी जो है बलशाली जो आपका दोस्त होता है, उससे आप जो है कम जो है उससे लड़ाई करते हैं, है ना, उससे ज्यादा वार्तालाप भी नहीं करते हैं, कहीं 2 लापर दे नहीं दे, है ना। चलिए, तो सघन माध्यम तो समझ आ गया, ठीक है। तो वायु जो होता है पानी की अपेक्षा क्या है, तो वायु जो होता है पानी की अपेक्षा क्या है, सघन की बलशाली है, बलशाली क्या है, बलशाली है, ठीक है। अब सघन समझ आ गया। तो पानी की अपेक्षा वायु क्या है, अब पूछा जाएगा पानी की अपेक्षा वायु क्या है, पानी की अपेक्षा वायु तो क्या होगा, विरल होगा, है ना, विरल माध्यम। विरल होगा। अब विरल मतलब क्या होगा, तो विरल, सघन मतलब बलशाली, अब विरल 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 माध्यम की, विरल मतलब समझ लीजिएगा, क्या समझिएगा कि दुर्बल यानी कि कमजोर, है ना, कमजोर। विरल मतलब कमजोर, कमजोर, है ना। जो लड़का कमजोर होता है ना, जो आपका दोस्त जो होता है वो कमजोर होगा ना, तो उसको क्या कीजिएगा, आप दबा कर रखिएगा, है ना। आप जो है उसे, आप देखते होंगे, हम देखे हैं ये चीज कि जो कमजोर होता है ना, जो कमजोर होता है उससे आप हर एक काम करवा लेते हैं, है ना। जाओ भाई
या एक गिलास पानी ले आओ तो एक बोतल पानी ले आओ, है ना। थोड़ा किताब देना, यदि किताब नहीं देता 2 लापर उसको दे भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए दे देते हैं क्योंकि वह सीधा साधा है ना। यदि वह थोड़ा सा बलशाली रहेगा तो आपको वो कष्ट देगा, तो उसको आप नहीं बोलिएगा, है ना। तो उसी प्रकार ये कमजोर है, तो कमजोर जब है तो पानी क्या है, पानी विरल है। और वायु क्या है, वायु जो है पानी सघन है। और वायु क्या है, वायु विरल है, वायु विरल है। तो ये क्या है, तो पानी के अपेक्षा वायु में क्या है, वायु जो था विरल माध्यम की, पानी के अपेक्षा वायु क्या है, तो विरल माध्यम है। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए पानी के अपेक्षा कांच सघन माध्यम। कांच क्या है, कांच जो था सघन माध्यम। पानी के अपेक्षा कांच क्या है, कांच क्या है, तो कांच सघन माध्यम। पानी की अपेक्षा कांच क्या है, तो पानी की अपेक्षा कांच क्या है, तो सघन माध्यम। याद रखिएगा कांच कैसा है, तो कांच जब बलशाली होता है, पानी से क्या होता है, पानी जो वो दुर्बल होता है, ये विरल होता है। पानी जो होता है वो विरल होता है, क्योंकि दुर्बल होता है, विरल होता है। और कांच क्या होता है, बलशाली होता है, क्योंकि सघन होता है। क्या होता है, तो सघन होता है, बलशाली। चलिए समझ आ गया। चलिए उसके बाद हम समझेंगे कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। निकाले अभी बताए थे ना। अरे यार बार तो मेरे भाई बता रहे हैं, कितना भुगवाओगे हमसे। बता तो रहे, वही चीज बाबू लिखा हुआ है कि जिस माध्यम प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक, नहीं घनत्व मतलब जितना हुआ, घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। कि जितना बलशाली होगा, जो जितना बलशाली होगा तो आप उससे टकराइएगा, तो आप उससे नहीं उससे टकराइएगा भी, थोड़ा बड़ा टकराइएगा, है ना। थोड़ा मोड़ा जो उसे टॉकिंग कर सकते हैं, है ना। तो उतना बहसबाजी भी उससे नहीं कर सकते हैं। तो जो हट्टा कट्टा शरीर जिसका दोस्त का आप होगा, है ना, जो बलशाली होगा तो आप उससे कम जो है वार्तालाप करते होंगे, है ना। उससे कम जो है लड़ाई झगड़ा वाला काम करते होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि जो माध्यम क्या होता है, जो कि बहुत जो उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व जो होता है बहुत ज्यादा होता है। जब मान लीजिए कि कठोर रहेगा, ये चीज मान लीजिए कि ये कठोर होगा, ठीक है। चलिए ये चीज मान लीजिए कि कठोर है, मान लीजिए कि सब पूरा कठोर है, ठीक है। जब ये सब कठोर रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश की जो चाल है, ये प्रकाश जब इसमें आएगा तो उतना इफेक्ट कर पाएगा, उतना पार होगा, इसमें उतना पार होगा, उतना पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कठोर है। तो वही यहाँ कह रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों के यहाँ पे जिस माध्यम का प्रकाशित घनत्व जितना अधिक, जितना अधिक होगा प्रकाश की घनत्व, प्रकाश का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल उतना ही, प्रकाश का चाल जो था वो कितना होगा, तो कम होगा, प्रकाश की चाल कम होगा। समझ आ गया होगा, ठीक है। सघन और विरल माध्यम के बारे में समझ आ गया होगा, है ना। दोस्तियारी वाला एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा। क्योंकि दोस्तियारी वाला जो है आप लोगों को एग्जांपल बहुत ज्यादा समझ आता है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों की अलग करने वाले सतह जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। चलिए फिर क्या कह रहा है, कहा ये जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है, जब पड़ती है, देखिए यहाँ पे लिखा है जब प्रकाश की किरण ये क्या है, तो प्रकाश की किरण मान लीजिए ये क्या है, तो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली, बोलना मेरे भाई, अरे चुप काल बैठल बानी हो, बोला हमारा संगे बोला कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले जब सतह पे पड़ती है तो क्या होता है, तो वह बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। ना इधर मुड़ता है, अरे मुड़ेगा कहाँ रहो, तो मुड़ेगा नीचे, यानी कि सीधा निकल जाएगा, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण, है ना। चलो समझ आ गया, नहीं आया है तो मत आए, फिर हम समझाएंगे, ठीक है।
बार बार समझाते रहेंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा। चलिए समझाते हैं। ये कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है, तो वह क्या, प्रकाश की किरण है, ये क्या, प्रकाश की किरण दो माध्यमों को, ये पहला माध्यम, ये माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकेंड, वही कहा जा रहा है। जब प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो ये वो न इधर मुड़ता है, न इधर मुड़ेगा, न इधर मुड़ेगा, न इधर मुड़ेगा, न इधर मुड़ेगा, यानी कि न पूरब मुड़ेगा, न पश्चिम, न दक्षिण, न उत्तर, है ना। तो ये कहाँ मुड़ेगा, तो सीधा निकल जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ये कहने का मतलब यह है, चलिए हम बताते हैं। फिर दोस्ती यार एग्जाम्पल देते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या करता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। कहने का मतलब यह है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, सघन एंड विरल। सघन मतलब हो गया आपका बलशाली, और यह हो गया विरल मतलब हो गया कमजोर। तो देखिए, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है ना, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो भाई हमार जब कोई चल यहाँ पे हम बनाते हैं, बढ़िया देखिएगा कितना बढ़िया हम फिगर बना रहे हैं। नो बॉडी, देखिए ये क्या है, देखिएगा जब बलशाली आदमी, जब बलशाली रहेगा और जब कोई कमजोर आदमी रहेगा तो इसमें इससे टकराएगा, नहीं टकराएगा। जब ये इससे जब कमजोर लोग सॉरी सघन जब बलशाली लोग जब आपके सामने खड़ी रहेगा तो क्या कीजिएगा, जब मान लीजिए कि इसके रास्ता में क्या है, तो बलशाली लोग खड़े हैं, यानी कि ये बलशाली यानी कि सघन माध्यम खड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये कमजोर लड़का इसके सामने जाएगा, ये जो बलशाली है नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, कतर कर निकल जाएगा। वो क्या करेगा, तो वो कतर कर निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है क्या करता है, विलंब की ओर मुड़ जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल से बताते हैं कि कोई आपका दोस्त बहुत ही बलशाली है और कोई दूसरा दोस्त बहुत ही कमजोर है। ये सब देखते होंगे कि जो बलशाली आदमी ने तो उससे आप यदि आपके सामने यदि खड़ा है तो आप उसके सामने से नहीं जाइएगा, वो कतर कर निकल जाएगा, आगे से कतर कर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, तो वही विरल बलशाली मतलब सघन माध्यम, जब सघन माध्यम के बीच में खड़ी था तो क्या किए, आप विरल माध्यम थे तो अब क्या करें, उससे कतर कर निकल गए, तो वह क्या हुआ, तो वही कहा जा रहा है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, तो वो अविलंब की ओर निकल जाता है, यानी कि अविलंब की ओर निकल जाता है।